नमस्कार दोस्तों, आज की मैं वीडियो बताऊंगा 3 फेस का मोटर गर्म होके क्यों जल जाता है। ये हो गया 3 फेस का मोटर। 3 फेस का मोटर हो गया। अब मोटर की कैपेसिटी अभी समझो मोटर कितना एचपी का है। समझ लीजिए मोटर 3 एचपी का मोटर है। ये 3 एचपी का मोटर है। अगर 3 एचपी का मोटर का कैपेसिटी 4 एम्पियर करंट है। समझ लीजिए 3 एचपी का मोटर है और इसका कैपेसिटी है 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसको मिलेगा, मोटर गर्म होगा। अब जलने का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये हो गया एमसीबी, ये हो गया 3 पोल का एमसीबी, 3 पोल का एमसीबी। और एमसीबी में सप्लाई का कनेक्शन करते हैं आर फेस, दूसरा वाई फेस, तीसरा बी फेस सप्लाई इनपुट हो गया। अभी इसका आउटपुट जो सप्लाई निकलेगा ये कॉन्टैक्टर हो गया, ये पावर कॉन्टैक्टर हो गया, पावर कॉन्टैक्टर। ये पावर कॉन्टैक्टर का जो एमसीबी का सप्लाई निकलेगा आउटपुट आर फेस की लाइन हो गया, दूसरा हो गया वाई फेस की लाइन, तीसरा हो गया बी फेस की सप्लाई हो गया। अभी कॉन्टैक्टर का आउटपुट जो सप्लाई निकलता है वो कहाँ जाएगा, रिले में, जिसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। ये हो गया OLR, ये रिले हो गया। रिले का आउटपुट अभी ये मोटर में टर्मिनल रहता है कनेक्शन, ये कनेक्शन रहता है। इसमें समझो आर फेस की लाइन हो गया, आर फेस की लाइन हो गया, इसमें लिखा रहेगा U, दूसरा हो गया V लिखा रहेगा, तीसरा हो गया W हो गया। ये हो गया मोटर का कनेक्शन। अब मोटर जलता कैसे है। अभी 3 फेस सप्लाई मिलेगा तो मोटर नहीं गर्म होगा, नहीं तो जलेगा। अभी इसमें एक फेस की लाइन नहीं मिल रहा है, समझ लो बी फेस सप्लाई नहीं है। अगर बी फेस सप्लाई नहीं मिल रहा है तो मोटर क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर जल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई नहीं मिलता है एक फेस, इसके लिए मोटर गर्म होकर जल जाता है। अभी दूसरा मैं बताता हूँ। अभी ये रिले है, रिले में सेटिंग रहता है, समझो 4 to 6 एम्पियर रिले का सेटिंग है, यानी 4 एम्पियर से 6 एम्पियर तक रिले कैपेसिटी करंट लेके चल सकता है। अभी मोटर का रेंज कितना है, 4 एम्पियर। तो रिले में जो 4 एम्पियर है ना, उसका जो सेटिंग रहता है 4 एम्पियर पे सेटिंग कर देना चाहिए। तो 4 एम्पियर पे सेटिंग हो जाएगा ना, उसके ऊपर जब करंट हो जाएगा यानी मोटर ओवरलोड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा, रिले मोटर रीसेट कर देगा, मोटर मोटर रिले को रीसेट कर देगा, जो मोटर जल जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि रिले के वजह से सेटिंग नहीं होगा तो मोटर गर्म होकर जल जाता है। अभी मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ। ये जो मोटर का टर्मिनल रहता है, ये मोटर का जो टर्मिनल वायर जिसमें कनेक्शन होता है, अभी इसका वायरिंग का जो कनेक्शन रहेगा अगर लूज रहेगा तो फिर भी वो मोटर जल जाएगा। क्योंकि जब कनेक्शन का जो वायरिंग जो टर्मिनल रहेगा, अगर उसका नट रहेगा या स्क्रू रहेगा अगर लूज रहेगा तो वहीं से क्या होता है, गर्म होता है, तो भरपूर मोटर को करंट नहीं मिलेगा। जब मोटर को करंट भरपूर नहीं मिलेगा तो ये टर्मिनल क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर मोटर जल जाएगा। ये 3 पॉइंट की वजह से मोटर हीट होके गर्म होके जल जाता है। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिंग और वोल्टेज अपना फेस और एक कनेक्शन बराबर रहेगा तो मोटर जल्दी नहीं चलता है।